हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सो आप लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सो डू गो एंड चेक आउट द वेबसाइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो दिस इज किंग ऑफ कप्स। जस्ट 1 सेकेंड गाइज। राइट, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ओके एस ऑफ वैंड, थ्री ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, Page of Pentacles, Five of Cups, Five of Swords, Ace of Swords, Nine of Cups, and this is Lovers. Okay, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, देखो इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। इनका डिसीजन था आपको छोड़ के जाने का, आपको ब्लॉक करा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपके साथ चीट करा, वो इनका डिसीजन था। ठीक है, आपसे बात बंद करने का डिसीजन किसका रहा है? आपके पार्टनर का रहा है। और अब उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो करा वो गलत है, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर, आज की अगर उनकी फीलिंग्स को देखें ना तो इट इज किंग ऑफ कप्स। यानी अब उन्हें एहसास हो रहा है कि यार जो हुआ वो गलत था। अब उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, जहां पर आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनका जो डिसीजन था आपसे बात करने का, बंद करने का, सॉरी, वो डिसीजन गलत था। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपसे बात बंद नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देनी चाहिए थी। राइट, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, जहां पर वो अपने लिए गए डिसीजन से ही पछता रहे हैं कि जो उन्होंने करा वो गलत था। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड को यहाँ पर ओके 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, यानी इन्हें भी आपके साथ फ्यूचर चाहिए, आपसे शादी करनी है, आपसे आपको कमिटमेंट देना है, आपको स्टेबिलिटी देना है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर वो क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो 6 ऑफ वैंड, जहां पर उन्हें लगता है कि वो आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। अगर वो आपसे शादी करेंगे तो हमेशा वो खुश रहेंगे, और वो जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और वो ये भी जानते हैं कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। यानी अभी तक शायद अवेयरनेस नहीं थी उनके अंदर कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। उनके अंदर एक कंफ्यूजन थी। लेकिन अब जब उन्हें ये स्पेस मिला है, यानी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो इस स्पेस में जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना वो आपको मिस कर रहे हैं, जितना वो आपको याद कर रहे हैं, वो चीज उन्हें एहसास दिला रही है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं।
ठीक है, उन्हें उन्हें पहले अवेयरनेस नहीं थी अपनी फीलिंग्स की कि उनके दिल में क्या है आपको लेकर। लेकिन जब अब उन्हें सोचने का मौका मिला है, स्पेस मिला है ना, तो वो समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, उन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ, उनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है, वो भी नहीं रह पाएंगे आपके बिना। अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते हो तो वो भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लोगों से पूछ रहे हैं। अब इन्हें आइडिया भी नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, इन्हें नहीं पता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या आपके जीवन में कोई और आ गया है या नहीं आ गया है, उन्हें याद करते हो नहीं करते हो, उन्हें मिस करते हो नहीं करते हो, या उनके बारे में क्या सोचते हो, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर। ठीक है, वो नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। और शायद सेम एनर्जी आपकी भी है ना, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है सेम एनर्जी आपकी भी है, जहाँ आप भी नहीं जानते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जहाँ आप भी नहीं जानते हो कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं, आपके बिना खुश है या नहीं, आप भी नहीं जानते। तो यहाँ पर कंफ्यूजन तो दोनों तरफ से है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहे हैं, ताकि ये जान सके कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से बातें करते हैं, यानी जैसे कोई कॉमन फ्रेंड हो गया, उससे पूछना क्या वो क्या कर रही है, या वो क्या कर रहा है, वो क्या सोचती है, मेरे बारे में बात करती है, या वो मेरे बारे में बात करता है। तो इस तरीके से वो पूछ रहे हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि नहीं यार, तू उसे मत बताना, या तू उसे 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 भनक मत लगने देना इस चीज की। ठीक है, इस तरीके से भी कहा जा रहा है उन्हें। तो ये जानने की कोशिश करी जा रही है इनकी तरफ से कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, या अवेयर होना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनका बस चले तो अभी मतलब बिल्कुल इनविजिबल पावर वाली मिल जाए ना इन्हें, कि भाई बिल्कुल गायब हो सकते हैं, तो गायब होकर सबसे पहले जाकर आप ही को स्पाई करेंगे कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये कुछ हाल है इनका। और वहीं आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां अब आप इतना स्टॉक नहीं कर रहे हो। और मुझे भी लगता है कि भाई अगर आप स्टॉक कर भी रहे हो ना, तो ज्यादा स्टॉक मत करो अपने पार्टनर को। क्या होता है ना, स्टॉकिंग से हमारी वाइब्रेशन कम हो जाती है, लो हो जाती है, हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं जब हम स्टॉक करते हैं ना किसी को। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी को स्टॉक करते हैं ना, तो हमें जब दिखता है कि यार वो पर्सन हमारे बिना खुश है, हैप्पी है, तो हमें हमें अंदर से लो फील होता है। हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ, लेकिन वो पर्सन मेरे बिना खुश है। जबकि सामने वाला पर्सन अगर कुछ पोस्ट डालेगा, कोई स्टेटस डालेगा, कोई डीपी डालेगा, तो वो हैप्पी डालेगा, खुश स्माइली फेस ही डालेगा अपना। ठीक है, वो रोता हुआ चेहरा तो नहीं डालने वाला है वो व्यक्ति। ठीक है, वो खुश है या नहीं है, वो हो सकता है वो अंदर से वो व्यक्ति जानता है, लेकिन सोशल मीडिया पर या लोगों को तो वो इंसान वही दिखाएगा ना कि मैं खुश हूँ, कि मैं हैप्पी हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना जीवन। ठीक है, तो इनके डीपी, इनके स्टेटस, इनकी पोस्ट पर मत जाओ कि क्या डीपी लगा रहे हैं, क्या स्टेटस लगा रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं। अंदर से ये व्यक्ति खुश नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें स्टॉक करोगे, आप इनके पिक्चर्स, पोस्ट देखोगे, डीपी देखोगे, आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति खुश है, तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि आप जो इन्हें लेट गो कर रहे हो, या आप इन्हें भूलने की जो कोशिश कर रहे हो, आप फिर से कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी में चले जाओगे। इसलिए अगर आप स्टॉक करते हो तो यू शुड स्टॉप स्टॉकिंग। लेकिन वहीं ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वो जिस हद तक आपको जाकर स्टॉक कर रहे हैं ना, उन्हें लिटरली आपकी हैप्पी पोस्ट जरूर दिख रही है, आपकी डीपी, आपकी स्टेटस, आपकी पोस्ट ऐसी ही दिख रही है उन्हें, जहां पर आप बहुत खुश दिख रहे हो। और वो लो वाइब्रेशन में जरूर जा चुके हैं, जहां पर उन्हें जरूर महसूस हो रहा है कि यार आप उनके बिना जरूर खुश हो। ये जरूर हो रहा है उनके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर ओके, फाइनेंशियल ट्रबल्स भी नजर आ रही हैं। दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो है फाइनेंशियली, कोई तो ट्रबल है उनके जीवन में। एक इंसान होता है ना, अब आप खुद देख लो, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई स्ट्रगल होगी अगर आपके जीवन में, उसके बाद क्या उस स्ट्रगल के बाद आप हर चीज पर फोकस कर पाओगे? नहीं, आपका ध्यान यही उसी चीज, इसी एक चीज पर लगा रहेगा कि यार ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे पास लाइक अगर पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको लगेगा कि यार शिट, मेरे पास पैसे नहीं है। हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, यार शिट, सर में दर्द हो रहा है, शिट ऐसा हो गया, शिट मैं बीमार हूँ, शिट ये ऐसा हो गया। होता नहीं होता? जो एक प्रॉब्लम होती है ना, आप उस प्रॉब्लम में इतना ज्यादा उसकी तरफ आप ध्यान देने लगते हो ना, कि फिर आपको बाकी सारी चीजें जो है ना, उस पर भी आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ आपके पार्टनर का भी थोड़ा हाल हो सकता है, क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि उनका पूरा अटेंशन आपकी तरफ है, नहीं,
उनके जीवन में अगर कोई और दिक्कत ये चल रही है ना, ये फाइनेंशियल ट्रबल की है कार्ड, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का कार्ड है। एंड अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उनका ध्यान इस तरफ भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, जहां पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके जीवन में और जिसकी वजह से उनका दिमाग बिल्कुल ऐसे हो रखा है कि बस किसी तरीके से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो कुछ फाइनेंशियल ट्रबल, कोई नुकसान, किसी तरीके का कोई पैसों को लेकर दिक्कत होना या हेल्थ को लेकर इश्यूज होना, ठीक है, कुछ अनपेड बिल, कुछ ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर का जो जिसकी तरफ बहुत ज्यादा फोकस है आपके पार्टनर का, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि देखो पूरा ध्यान आपकी तरफ होगा हर टाइम, हम सिर्फ यही नहीं सोच सकते प्यार प्यार प्यार, हाँ ठीक है दिमाग में चलते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर कोई और दिक्कत भी होती है ना तो एक इंसान का पूरा ध्यान उस दिक्कत की तरफ चला जाता है, उस इंसान का ध्यान किस तरफ चला जाता है, जो प्रॉब्लम आ रही होती है ना उसकी तरफ। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है उनके जीवन में, राइट। और ये प्रॉब्लम क्यों है, अगर उसको हम देखें तो ये प्रॉब्लम उनका कर्मा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम है ये आपके दूर, जब से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना उसके बाद से ये दिक्कत शुरू हुई है इनके जीवन में, तो ये उनका कर्मा भी हो सकता है जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली कार्ड आ गया यहाँ पर, तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर उनकी फैमिली ने ही मना कर दिया या उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होती है ना कि ये रीजन देते हुए कर दिया कि भाई मेरी फैमिली तो नहीं मानेगी, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है, तो हम इस रिश्ते को यहाँ खत्म करते हैं, ओवर करते हैं इस रिश्ते को, ऐसा कुछ कहकर हो सकता है वो आपसे चले गए थे, है ना। अब मैंने कहा ना डिसीजन आपके पार्टनर का था, एक तरफ आप थे एक तरफ उनका परिवार था, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की तरफ चुनी, प्यार वो भी आपसे करते थे लेकिन उन्होंने चुना क्या, उन्होंने चुने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को चुना उन्होंने, अब उनकी तरफ जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें चुना। उन्हें लगा कि इतने सारे लोगों का दिल तो मैं नहीं दुखा सकता, लेकिन आपका दिल तो फिर उन्होंने तोड़ दिया। हुआ नहीं हुआ कि मतलब इतने सारे लोगों का दिल दुखाने से अच्छा है या इतने सारे लोगों का दिल तोड़ने से अच्छा है, क्योंकि उनके परिवार में भी है ना, उनके मदर फादर पूरी फैमिली है उनकी, उनका दिल दुखाने से अच्छा उन्हें ये लगा ना कि वो आपका दिल दुखा दें तो फिर कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अपने इस डिसीजन से खुश तो नहीं है आपके पार्टनर। अगर उन्होंने अपने परिवार को चुन भी लिया है तो क्या वो इस डिसीजन से खुश हैं। मैटर ये करता है कि आपने जो अपने जीवन में एक चॉइस करी है या एक एक डिसीजन आपने अपने जीवन में ले लिया है, क्या आप उस डिसीजन से खुश हो, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनका परिवार खुश है लेकिन उनके परिवार ये तो नहीं देख रहा है ना कि भाई वो कितने उदास हैं या वो क्या चाहते हैं, उनको ना अपने परिवार से भी अब कंप्लेन होने लग गई है, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा हुआ है आपके केस में, ठीक है, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो मैं आपको बताऊं तो आपके आपके पार्टनर को ये चीज दिख रही है कि उनके परिवार को उनकी नहीं पड़ी हुई, क्योंकि उनका परिवार शायद संतुष्ट हो गया है, खुश हो गया है कि भाई ठीक है उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, आपसे रीयूनियन रिकंसिलेशन नहीं कर रहा है, लेकिन अब उनका परिवार जो है उन पर ध्यान नहीं दे रहा है कि वो कितने उदास हैं या उनको कितनी तकलीफ हो रही है आपके बिना, उनका परिवार ये नहीं देख रहा है। उनका परिवार बस यही देख रहा है कि भाई ठीक है उन्होंने उनकी बात मान ली। तो यहाँ पर परिवार की तरफ से इशू आया हूँ वो भी चीज है, लेकिन अब वो अपने डिसीजन से खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स, सोलमेट्स हो। अच्छा, अंदर से तो यू नो इट वेरी वेल कि यार ये पर्सन आएगा जरूर, ऐसा है, मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि दिस इज 2 ऑफ कप्स, यानी अंदर से यू नो इट वेरी वेल कि यार ये पर्सन जाने नहीं वाला है, ये आएगा जरूर मेरे पास, लौट कर जरूर आएगा ये पर्सन, क्योंकि 2 ऑफ कप की एनर्जी है ना। तो सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता ऐसा है एकदम, आप दोनों के बीच में जो कॉर्ड है ना, यानी जिससे आप और आपकी पार्टनर की सोल जिस चीज से बंधी हुई है वो एकदम एक रबर बैंड की तरह है। समझाने के लिए समझा रही हूँ, ठीक है, कि वो एक रबर बैंड की तरह है, अगर आप उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे या वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इट्स लाइक आप उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो भी वो आपकी तरफ खिंचे आएंगे, ठीक है, और वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो आप भी उनकी तरफ खिंचे जाओगे। रबर बैंड कैसा होता है, आप उसे इस तरीके से एक्सटेंड करके देखो और खींचो, जैसे ही छोड़ोगे ना एक सिरा दूसरे सिरे से जाकर वो ऐसे टकराएगा जैसे, और उस हाथ पे भी चोट लगेगी, है ना, उस हाथ पे भी दर्द होगा। क्या मतलब है इस चीज का कि इस तरीके से आप जुड़े हुए हो, दूर जाने की जितनी कोशिश करोगे फिर यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये होता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में। आप भूलने की कोशिश कर लो,
लेट गो करने की कोशिश कर लो, मूव ऑन करने की कोशिश कर लो। जितना दूर जाओगे यूनिवर्स आपको उनके और पास ले आएगा, और पास लेकर आ जाएगा कि भाई ठीक है, तो उससे इससे दूर जाने की कोशिश कर रही है या तो इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स और तेजी से आपको उसके पास ले आएगा। तो ये चीज होती है, जैसे आप लेट गो करने की कोशिश करते हो, जैसे ही मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, इट इज ऑल्सो मिरेकल, यूनिवर्स आपको और पास ले आता है। तो छोड़ तो ना आप पाओगे उन्हें, ना वो आपको पाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली, 5 ऑफ सोर्ड्स आपको भूल जाए, आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा ना। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई। अब इंट्यूशन का भी अपना रोल है यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन को ही तो दिखाता है, उनकी होशियारी, उनकी समझदारी को ही तो दिखा रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत स्मार्ट है, होशियार हैं पूरे आपके पार्टनर। ये और जो आपके पार्टनर है ना, ये लिटरली मतलब उस एनर्जी में है जहां पर आप ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, ये सुनते हुए नजर आएंगे कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। अभी अपनी इंट्यूशन, अपने दिल की सुन के डिसीजन लेने वाले हैं। अभी तक अपने दिमाग से चल रहे थे ना, अब अपने दिल की सुनेंगे आपके पार्टनर। एस ऑफ सोड्स, क्लैरिटी भी मिलती हुई दिख रही है। हैंग्ड मैन, स्टक की अभी भी है आप में, स्टक अभी भी है आपके पार्टनर आप में। यानी ये मत सोचो कि यार ये भूल गया पर्सन मुझे, ठीक है, मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देकर तो ये भूल गया मुझे, नहीं ऐसा नहीं है, या मुझसे प्यार नहीं करता, या इसके दिल में मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं है, नहीं, यहाँ पर है हैंगमैन, अभी भी स्टक है, अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं तो अब वापस भी ये खुद ही आएंगे, क्योंकि अब आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठानी होगी इस रिश्ते की। अगर वो उनका डिसीजन था कि वो आपको छोड़कर जाएं, आपको ब्लॉक करे, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे, तो अब उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो आपको कॉन्टैक्ट की सिचुएशन फिर से दें, यानी फिर से आकर आपसे बात करें और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, पूरे तरीके से निभाएं। ठीक है, तो ये स्टक है, आज भी बहुत सोचते हैं आपके बारे में, एंड दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू वेरी बैडली। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत बुरे तरीके से मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, जब आप स्पेशली इस रीडिंग को देख रहे हो। मजीशियन की एनर्जी है। मजीशियन की एनर्जी क्या बता रही है कि ये पर्सन में भी देखो, पहले हो सकता है ये बहुत फिजिकल, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये पर्सन खूबसूरत लग रहा है या ये पर्सन हैंडसम लग रहा है, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना सुपरफिशियल लेवल को ही देखते हैं, तो ये ना सुपरफिशियल लेवल पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी तरफ भी हो सकता है, नहीं सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, लस्ट था, मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप गुड लुकिंग हो, या आपकी कम्युनिकेशन इस तरीके की कि अट्रैक्ट हो गए आपकी तरफ, है ना। तो ये चीज यहाँ पर तब बहुत सुपरफिशियल लेवल से एक कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करना, एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप क्रिएट करना, उस तरीके की एनर्जी थी, जहां पर ये जैसे डिसाइड करके आए थे कि नहीं भाई अब मुझे इमोशनली तो कनेक्ट नहीं होना चाहते थे ये आपसे कभी भी। ये भी मैं आपको फैक्ट बताऊं कि ये कभी भी इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। मे बी हो सकता है कि इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, क्योंकि होता है ना कुछ लोग जिनके चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, बचपन में इतना प्यार नहीं मिलता, या बचपन में कोई ऐसा नहीं होता जो हमारी फीलिंग्स को सुने या हम एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, कोई हो जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर पाए, है ना। या फिर बचपन में होता है कि ऐसे पेरेंट्स देखे या ऐसा कुछ घर में कुछ ऐसा माहौल देखा जहां पर बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत बुरा माहौल कहीं ना कहीं रहा हो, तो वहां पर रिश्तों पर से भी भरोसा उठ जाता है, वहां इमोशंस पर से भी कहीं ना कहीं मन जो है उठ जाता है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है इन्होंने एक्सपीरियंस करा था, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते थे, डिसाइड तो यही करके आए थे। लेकिन धीरे धीरे कब आप इनके दिल में घर कर गए, कब आप इनसे कब ये आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गए, और इन्हें खुद पता नहीं चला। आपने इन्हें कब प्यार का मतलब समझाया, या आपने इन्हें बिल्कुल, मतलब एक होता ना हमारे जीवन में कोई एक ऐसा शख्स आता है जिसके बाद हम सच में पहले जैसे नहीं रहते, बिल्कुल बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, शायद आप वही थे। ठीक है, जब से आप इनके जीवन में आए शायद ये पहले जैसे नहीं रहे, ये बदल गए, इनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। तो वो चेंज मैं इनकी एनर्जीज में नोट कर पा रही हूँ दैट यस ये पर्सन जो है लिटरली बदल गए हैं आपके आने से,
आपकी वजह से बदले हैं। कोई इंसान जब सच में प्यार में होता है ना तो ही वो बदलता है, तभी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चेंजेस आते हैं। जब कोई सच में प्यार के मायने समझता है और आपने ने समझाए हैं कि सच में प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं। लवर्स सोलमेट का क्लियर मैसेज आ रहा है। लवर्स का कार्ड तो क्लियर मैसेज देता है ना कि आप लोग सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो यस ये पर्सन आपको लेकर काफी परेशान भी रहते हैं। अगर इन्होंने आपको पेन दिया है, तकलीफ दी है ना, तो इनके दिमाग में चलता रहता है कि यार मतलब मैंने उसको तकलीफ दी या मैंने उसे पेन दिया, ये चलता रहता है उनके माइंड में। ये कभी नहीं चाहते थे आपको पेन या किसी तरीके की तकलीफ देना, आपको इस तरीके से परेशान करना, ठीक है, ये कभी नहीं चाहते। ये कभी नहीं चाहते कि आप दुखी रहो, आप हर्ट हो, आप रो या आप तकलीफ पहुंचे आपको, ये नहीं चाहते। ये लिटरली आपके वेल विशर हैं, ये आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। ये भी इनकी एनर्जीज हैं और ये जानते हैं कि आप भी इन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते हो, आप भी समहाउ यही चाहते हो। अगर कल को ये भी कोई प्रॉब्लम में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो यू विल बी देयर, कि आप जाओगे इनकी मदद करने, आप इनको सपोर्ट करने जाओगे। तो ये पर्सन जानते हैं आपका ट्रू नेचर, ये पर्सन जानते हैं दैट आप कितने काइंड हो, इनोसेंट हो, आपका ट्रू नेचर ये बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। देखते हैं और क्या है फ्यूचर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 5 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, Knight of Pentacles, Lovers, Eight of Cups, Hermit, 6 of Wands, 5 of Wands and Queen of Wands, ठीक है। ग्रेट। मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो इनकी वजह से काफी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आपने फेस करी। कहीं ना कहीं ये हाल हो गया था आपका अंदर से, ठीक है, अंदर से आप कहीं ना कहीं टूट गए थे, बिखर गए थे, आप वाउंडेड हो गए थे और अपने बड़ी मुश्किल से खुद को हील करा है। सेल्फ लव, और एकदम से कैसा कार्ड आया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर आपने खुद को हील करा, इन सब चीजों से खुद को बाहर निकाला है, अपनी स्ट्रांगनेस से, अपनी पावर से, ठीक है। यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, ठीक है। आपने बहुत से स्ट्रगल्स देखी हैं ऑलरेडी, मे बी अपने चाइल्डहुड में भी बहुत स्ट्रगल देखी हैं, अपने करियर में भी मे बी शायद आपने बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, अब अपने रिलेशनशिप में भी आप शायद काफी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो। बट या समहाउ आप काफी स्ट्रांग एंड काफी एनर्जेटिक पर्सन भी हो। आप अपने वजह से कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकले हो। अब आप वैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तो फेस नहीं करते हो जैसा आप पहले करते थे, बट या ऐसा जरूर है कि आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन जरूर है कि काश ये पर्सन आए, अपनी गलती का एहसास करे और आपसे माफी भी मांगे, और गिल्ट हो इस पर्सन को कि इसने आपके साथ क्या करा है, आपको छोड़कर इन्होंने कितना गलत करा है। तो वो चीज समहाउ होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है इनके मन में भी आपको लेकर, इमोशंस हैं, बहुत मिस करते हैं और आपके साथ ही आगे फ्यूचर भी चाहते हैं ये पर्सन। तो लवर्स की एनर्जी है, तो इनके एक्सपेक्टेशंस भी यही है। तो ये आएंगे जरूर अपनी गलती का एहसास करके और चीजों को ये खुद सही करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये खुद उठाएंगे इस रिश्ते को सही करने की। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है जहाँ पर सिर्फ वेट एंड वॉच करो और देखो कैसे ये पर्सन आता है। क्योंकि देखो अगर आप गलत नहीं हो ना, तो यूनिवर्स कभी आपके साथ गलत नहीं करता, ठीक है। एक ना एक टाइम बाद आपको उसका आउटकम जरूर मिलता है और पॉजिटिव आउटकम ही मिलता है। तो आप अगर सही रहे हो इस रिश्ते में, आप ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ आपने इस रिश्ते को निभाया है ना, तो यूनिवर्स आपके साथ क्यों गलत करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जहां पर ये पर्सन खुद आएंगे। आपने सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। आपने जितने एफर्ट्स डालने थे, आपने जितना करना था इस रिश्ते के लिए, इनके लिए आप कर चुके हो। नाउ दिस इज योर पार्टनर टाइम, जहां पर वो समझेंगे कि अब उनकी बारी है। उन्होंने बहुत कुछ ले लिया आपसे, बहुत बहुत कुछ रिसीव करा, बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत सपोर्ट। अब उनकी बारी है कि वो आपको ये सब दे सके, है ना। तो अब वो देते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रियूनियन होने वाला है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी झगड़ा, जो भी फाइट आप दोनों के बीच में हुई है,
वो ये खुद क्लियरली आपको सॉल्व करेंगे आकर आपसे, ठीक है, और आपसे कहेंगे कि भाई अब किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग वो नहीं चाहते हैं, पूरी क्लैरिटी देंगे। अभी तक वो रेडी नहीं थे शायद आपको कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्लैरिटी देने के लिए, लेकिन अब वो पूरी क्लैरिटी, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं, ओके। एंड यू विल बी हैप्पी, सी दिस इज गोइंग टू बी योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी होगी जहां पर यू विल बी हैप्पी, आप खुश हो गए, आप हैप्पीनेस होगी आपके फेस पर, ठीक है, क्योंकि आपने जो चाहा था लिटरली आपको वो चीज मिल गई। तो वो चीज आपको क्या दे रही है? वो चीज आपको खुशी दे रही है, वो चीज आपको हैप्पीनेस दे रही है ना। आप जो ट्रस्ट वर्दी रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, आपका रिवॉर्ड मिल रहा है, वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में वही चीज मिल रही है। आप जो दे रहे हो, यूनिवर्स तो ऐसी चीज है जिसमें आप जो दोगे आप वो रिसीव कर लोगे, है ना। आपने ट्रस्ट दिया, आपने अपनी ऑनेस्टी दी, तो आप वो रिसीव करोगे आप, ठीक है। दिस इज योर टाइम, जो अब आपके फेवर में आ रहा है, आपके फेवर में पलट रहा है, ओके। सो इस तरीके का आउटकम आप रिसीव कर सकते हो। नाउ लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस क्या हैं। प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते हैं आपके पार्टनर। आई मिस योर स्मेल, ये आपकी खुशबू को बहुत मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन में, और पर इन्हें वर्क करना होगा अपनी ईगो प्रॉब्लम्स पे। यू नो, योर फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका चेहरा हमेशा उनके दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, आपके पिक्चर्स को लेकर। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि यार कैसे फेस करें आपसे, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें। तो एक शर्मिंदगी भी जरूर है इस पर्सन को। आई एनवी यू, जेलस हो रहे हैं ये पर्सन, लाइक इन्हें लगता है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, किसी और के क्लोज ना चले जाओ, न्यू बिगनिंग ना कर लो, तो एनवियस भी फील करते हैं समटाइम। बट आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ठीक है। मे बी अगर कोई इनको आपकी बात हर्ट करी है, लाइक आपने हो सकता है उस इंटेंशन से नहीं करी, लेकिन उन्हें कोई अगर ऐसी बात हर्ट करी है ना, तो शायद ये जो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये शायद उनका वो रिवेंज हो सकता है। मे बी इट्स पॉसिबल, ओके। आई एम ओवर यू, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं हर समय। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये अपना जीवन आपको देना चाहते हैं। दे आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। होता है ना कि थक हार जाते हैं इंसान एक बार को, जब कुछ फेवर में नहीं हो रहा होता ना, होता है ना कुछ, जब सब कुछ खराब हो रहा होता है, कुछ फेवर में नहीं होता, तो लगता है कि यार थक हार गया, कि यार अब शायद कुछ नहीं हो सकता। तो कई बार हार भी मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब और हार नहीं मानना चाहते हैं, वो सीधा उठकर कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो व्हाट मेंट टू बी योर इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टू यू, जो आपका है वो आप तक आने का रास्ता खुद बना रहा है। एंड what was never yours start to fleeing from you, जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, है ना। जो आपका है वो आप तक जरूर आता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, आप ये डेस्टिनी से कोई चुरा नहीं सकता कुछ भी, लेकिन जो आपका नहीं है उसे वो आकर भी चला जाता है। So with time it will all make sense. From now bear the confusion and focus on living fully in the present. So अब से अपने प्रेजेंट पर जियो, कंफ्यूज मत हो किसी चीज को लेकर, ठीक है। अपनी लाइफ को जैसे पूरे तरीके से यूनिवर्स पर छोड़ दो और फिर स्ट्रेस मत लो। डोंट लेट योर होल लाइफ बी आई विल बी हैप्पी व्हेन बी हैप्पी नाउ। यूनिवर्स भी तभी खुश होते हैं जब आप खुश होंगे, है ना। जब आप खुशियां देंगे तो आपको खुशियां रिसीव होती हैं, जब आप हैप्पी होते हो आपको हैप्पीनेस रिसीव होती है। तो इसलिए खुश हो और खुशियों को बांटो, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छा सा मैसेज मिला होगा, अच्छी सी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।